नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जिसे हम कह सकते हैं कि हर पल इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही कभी उसकी बनावट के बारे में सोचते हैं। जी हाँ, हमारी अपनी आंखें। बिल्कुल सही। देखने में तो ये एक छोटा सा अंग है, लेकिन इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो किसी भी सुपर कैमरे से कम नहीं है। तो चलिए आज इस कमाल की मशीन को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये होता कैसे है? हम अपने आसपास की इस रंगीन दुनिया को देख कैसे पाते हैं? और जानते हैं, इसका जवाब उतना ही कमाल का है जितना कि ये सवाल। सारा राज हमारी आंखों की बनावट में ही छिपा है। तो ये है हमारी आज की बातचीत का रोड मैप। हम आंख के एक छोटे से इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर उसकी 3 लेयर्स को समझेंगे, ये काम कैसे करती है ये देखेंगे, और आखिर में कुछ आम बीमारियों पर भी नजर डालेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। और आंख को हम अपने शरीर का पर्सनल हाई डेफिनेशन कैमरा भी कह सकते हैं। तो अगर आसान भाषा में कहें तो आंख एक बहुत ही एडवांस्ड बायोलॉजिकल सेंसर है। इसका बस एक ही काम है, रोशनी को पकड़ना और उसे ऐसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलना जिसे हमारा दिमाग एक तस्वीर के तौर पर समझ सके। अच्छा, तो अब इस शानदार कैमरे की बनावट पर आते हैं। हमारी आंख का जो गोला है ना, वो असल में 3 परतों से बना है, बिल्कुल एक प्यास की तरह, एक के अंदर एक परत। मेजबान एक सबसे बाहर वाली जो परत है वो एक सुरक्षा कवच जैसी है। ये काफी मजबूत होती है ताकि आंख को बाहरी चोटों से बचाया जा सके। इस परत के ना 2 मेन पार्ट्स हैं। पहला है स्क्लेरा, ये हमारी आंख का वो सफेद और हार्ड हिस्सा है ना, वो यही आंख को उसका गोल शेप देता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। और जो सामने का ट्रांसपेरेंट हिस्सा है वो है कॉर्निया। समझ लीजिए कि ये एक खिड़की है जो रोशनी को अंदर आने देती है। और मजे की बात यह है कि इसमें कोई खून की नसें नहीं होती और इसीलिए ये एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है। ठीक है, अब एक परत और अंदर चलते हैं। ये है बीच वाली लेयर, यानी मिडल लेयर। ये पोषण और कंट्रोल का काम करती है। कह सकते हैं कि ये किसी मशीन का इंजन रूम है। इस लेयर में भी कई जरूरी हिस्से हैं, जैसे कि कोरॉइड, सिलियरी बॉडी, आइरिस और पुतली। हाँ, और इन सब का काम बहुत ही खास है। कोरॉइड जो है वो खून की नसों से रेटिना को न्यूट्रिशन देता है, और आइरिस जो हमारी आंखों को रंग देता है वो पुतली को छोटा बड़ा करके कंट्रोल करता है कि कितनी रोशनी अंदर जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कैमरे का अपर्चर काम करता है। और अब हम पहुंच गए हैं सबसे अंदरूनी और शायद सबसे जरूरी परत पर, रेटिना। असल में देखने का असली जादू यही होता है। मेजबान 2, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि रेटिना सिनेमा का वो पर्दा है जिस पर बाहर की दुनिया की पूरी फिल्म प्रोजेक्ट होती है। ये लाइट के लिए सेंसिटिव लाखों सेल से बनी होती है। हाँ, रेटिना में 2 तरह के स्पेशल सेल्स होते हैं। पहले हैं रॉड्स। ये हमें कम रोशनी में देखने में मदद करते हैं, जैसे रात के अंधेरे में। ये सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखा सकते हैं। और दूसरे होते हैं कॉन्स। ये तेज रोशनी में एक्टिव होते हैं, और इन्हीं की वजह से हम दुनिया के सारे खूबसूरत रंग देख पाते हैं। लाल, हरा, नीला, ये सब इन्हीं की वजह से है। तो ये तो हो गई परतें, लेकिन इनके अलावा आंख में एक बहुत ही जरूरी फोकसिंग सिस्टम भी होता है। चलिए अब उसे देखते हैं। बिल्कुल, और इस सिस्टम का हीरो है हमारा लेंस। इसका काम है कॉर्निया से आने वाली रोशनी को बिल्कुल सटीक तरीके से रेटिना पर फोकस करना, ताकि एक एकदम साफ और शार्प तस्वीर बने। इसके साथ ही एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर नाम के 2 लिक्विड्स भी होते हैं जो आंख के शेप और प्रेशर को मेंटेन करते हैं। तो ठीक है, हमने सारे पार्ट्स तो देख लिए। अब समझते हैं कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं, कैसे रोशनी एक मीनिंगफुल तस्वीर में बदल जाती है। ठीक है, तो प्रोसेस कुछ ऐसा है। सबसे पहले रोशनी ट्रांसपेरेंट कॉर्निया से आंख के अंदर आती है। फिर लेंस इस रोशनी को मोड़कर ठीक रेटिना पर फोकस कर देता है, जिससे इमेज ब्लर न हो। जैसे ही रोशनी रेटिना पर पड़ती है, लाखों रॉड्स और कोन्स सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। ये एक्टिवेशन एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाता है जो ऑप्टिक नर्व नाम की एक केबल के जरिए सीधा दिमाग तक पहुंचता है। और आखिर में हमारा दिमाग इन सिग्नल्स को डिकोड करता है और उसे एक तस्वीर में बदल देता है, जिसे हम देखना कहते हैं। और ये सब पलक झपकने से भी तेज होता है। ये सिस्टम है तो बहुत कमाल का, लेकिन कभी-कभी इसमें कुछ दिक्कतें भी आ जाती हैं। चलिए कुछ आम आंखों की बीमारियों पर एक नजर डालते हैं। इनमें से कुछ नाम तो बहुत ही कॉमन हैं, जैसे मायोपिया, जिसमें पास का साफ और दूर का धुंधला दिखता है, और हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें इसका ठीक उल्टा होता है। हाँ, और इनके अलावा
एस्टिग्मैटिज्म भी है, जिसमें कॉर्निया के शेप में गड़बड़ी से विजन ब्लर हो जाता है। फिर है मोतियाबिंद, जिसमें लेंस ही धुंधला हो जाता है, और ग्लूकोमा, जिसमें आँख का प्रेशर बढ़ जाता है, और कंजंक्टिवाइटिस, जिसे हम आमतौर पर आँख खाना कहते हैं। मेज़बान 2, मोतियाबिंद को थोड़ा और समझ लेते हैं। इसमें होता यह है कि आँख का जो नेचुरल क्रिस्टल क्लियर लेंस होता है ना, वो धीरे धीरे धुंधला या बादल जैसा हो जाता है। इससे रोशनी ठीक से पार नहीं हो पाती और सब कुछ धुंधला दिखने लगता है। ये अक्सर उम्र के साथ होने वाली समस्या है। ठीक है, तो इस पूरी बातचीत के अंत में चलिए जो जरूरी बातें हैं उन्हें फटाफट से एक बार दोहरा लेते हैं। पहली बात, आंख में 3 मेन लेयर्स होती हैं। दूसरी बात, रेटिना में रॉड्स और कोन्स होते हैं जो अंधेरे और रंगों को देखने में मदद करते हैं। तीसरी, कॉर्निया रोशनी को मोड़ने वाला पहला हिस्सा है। चौथी, ऑप्टिक नर्व वो केबल है जो सिग्नल को दिमाग तक ले जाती है। और पांचवी, मोतियाबिंद का मतलब है लेंस का धुंधला हो जाना। बिल्कुल, जैसा कि थॉरो ने कहा था, आँख शरीर का गहना है, और इसकी बनावट और काम करने का तरीका देखें तो ये बात सच में हैरान कर देती है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या हमारी आंखें विकास का फाइनल प्रोडक्ट है या ये इवोल्यूशन की एक लंबी कहानी का बस एक चैप्टर है? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।